हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेम ऑफ कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो ये कहता है कि सिमिलर होता है किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसे कौन बनाती हैं, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। लेकिन जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कौन सा अकाउंट बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमें क्या बताता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में बताता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें सरप्लस या डेफिसिट बताता है। सरप्लस का मतलब होता है कि हमारी इनकम्स ज़्यादा हैं और डेफिसिट का मतलब है हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो ये कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती हैं, और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फीचर्स की। तो सबसे पहली जो फीचर है हमारी नेचर ऑफ अकाउंट। ये किस तरह का अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कि जितने भी आपकी एक्सपेंसेस हैं उसको आप डेबिट कर दीजिए और जितनी भी इनकम है वो क्या होंगी, क्रेडिट। नेक्स्ट ये कहता है नेचर ऑफ आइटम। नेचर ऑफ आइटम का मतलब इसमें किस तरह की आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। इसमें हमें कैपिटल नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखिए, इसमें कोई भी कैश का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने बात की थी कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस से, और वो क्लोज कहाँ होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से, ठीक है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स। देखिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बात की है उसके सिमिलर होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सभी एडजस्टमेंट करने के बाद वो क्या करते हैं, अकाउंट को एडजस्टमेंट करके वो अकाउंट बनाते हैं। सेम एज इट इज़ इसमें भी जो हमें एडजस्टमेंट्स दी होती हैं हम उन एडजस्टमेंट्स को पहले करते हैं एंड देन हम प्रॉपर वे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। ये कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, करंट पीरियड की आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, चाहे करंट पीरियड की इनकम्स और करंट पीरियड के एक्सपेंडिचर्स। इसका प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता है, करंट पीरियड को। देन पर्पस, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट को कैलकुलेट करना। सरप्लस का मतलब हमारी इनकम्स ज़्यादा है और डेफिसिट मीन्स हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बात किया, ये हमें क्या बताता है, हमें सरप्लस है या डेफिसिट है, हमारी इनकम्स ज़्यादा हैं या एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, ठीक है। सेकंड, प्रिपेयर्ड बाय। तो देखिए, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसको कौन प्रिपेयर करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती हैं। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पहले क्या बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे बनता है, और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनता है, ठीक है। और फिर बैलेंस, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, फर्स्ट डिफरेंस ये कहता है नेचर। सबसे पहले नेचर, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्या है, नथिंग मोर देन द समरी ऑफ कैश बुक, की कैश बुक की समरी से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक, और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साइड की बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है वो क्या होती है, हमारी रिसिप्ट साइड होती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो क्या होती है, हमारी पेमेंट साइड होती है। और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारी डेबिट साइड होती है वो हमारी एक्सपेंडिचर साइड होती है, और जो हमारी क्रेडिट साइड होती है वो हमारी इनकम साइड होती है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट है, और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक।
जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सेम एज इट इज। क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता है वो क्या होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा वो क्या होता है सरप्लस या डेफिसिट। नेचर ऑफ आइटम्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह की आइटम्स आती हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी आइटम्स लेते हैं जो हमारी क्या होती हैं रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं, उनको हम लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने बात की थी, ये प्रीवियस ईयर को भी लेता है, करंट ईयर को भी और नेक्स्ट ईयर को भी, तीनों की आइटम्स को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, प्रीवियस, करंट और पास्ट। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेता है करंट ईयर की जो हमारी आइटम्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करता है, ये प्रीवियस और पास्ट फ्यूचर की आइटम्स को नहीं लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होती और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेसिस पे बैलेंस शीट नहीं बनती है। ठीक है, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम क्या बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस। मेन हमें ये बात याद रखनी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह की आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर तीनों की क्या करते हैं आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, जो हमारी थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें बैलेंस शीट बताती है। बैलेंस शीट टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और जितनी भी हमारी कैपिटल नेचर की आइटम्स होती हैं वो कहाँ आती हैं हमारी बैलेंस शीट में आती हैं। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।